Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और दूसरी बात यह है, आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, एक तरफ 70 साल है तो एक तरफ 10 साल है। ठीक है, आप इन 10 साल में इतना मत भड़किए कि कुछ आप गलत बोलें, आप लोग आपकी गरिमा पर सवाल उठाएं, और वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे सराखों पर है। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। दूसरे फेज़ का चुनाव होना है और हम मुस्लिम इलाके में हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं अपने मंच से बयानबाजी कर रहे हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम लोगों को लेकर के उनका फोकस रहा है, और वो बयानबाजी जो है वो मुसलमानों को लेकर रही है। हम यहाँ शाबिर गेट पे हैं, जो मुस्लिम इलाका है, और यहाँ चाय की दुकान से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है जहाँ चर्चा हो इस बात को लेकर के कि मुसलमान आखिरकार जो प्रधानमंत्री के बयान हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले कहा कि कांग्रेस जो है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा कि उनका ये बयान था कि जितनी भी संपत्ति इकट्ठी की जाएगी और इकट्ठी की जाती है उस पर सबसे ज़्यादा हक अल्पसंख्यकों को होता है। उन्होंने कहा कि उनको वो दिया जाएगा, उनको कोट करते हुए उन्होंने कहा। साथ ही इस बार उन्होंने फिर उस पर आगे बढ़ाते हुए बयानबाजी की है। उस पर उनका कहना है कि आरक्षण कांग्रेस ख़त्म करना चाहती है, SC ST का जो आरक्षण है, और वो एक धर्म के लोगों को, एक ख़ास तौर से मुसलमानों को वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। हम यहाँ पूछेंगे, यहाँ मुस्लिम लोग हैं, कि आखिर वो प्रधानमंत्री के बारे में जो बयानबाजी उनकी है, जो बयान है, उस पर क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, ये बताइए कि जो अभी आपने बयानबाजी सुनी रहे हैं, लगातार जो दूसरे चरण में बयानबाजी हो रही है, इस पे एक आम मुसलमान क्या सोचता है और क्या कहना है उसका? इस पे एक आम मुसलमान की अच्छी खासी नाराज़गी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा रखते हुए इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। भाई, ये देश एक सेकुलर है और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री को ये बयान देना ये शोभा नहीं देता उनके पद की गरिमा को लेकर के। तो मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जो हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और उन्हें ये चाहिए कि एक समुदाय को लेकर के वो इस तरह की बयानबाजी ना करें। क्या लगता है आपको, ये बयानबाजी क्यों हो रही? क्या ये बयानबाजी एक चुनावी मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये खाली एक तरफा वोट करने का वोट को हासिल करने का है ये मुद्दा जो है, और ये बयान भी इसीलिए दिया गया है ताकि एक समुदाय जो है वोटिंग प्रधानमंत्री के हक में करे। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। अजमल जी, आपका क्या मानना है इस पूरे बयानों पर, जो अभी सेकंड फेज से पहले ये बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए, मेरा तो कहना यह है कि एक प्रजातंत्र देश है, और माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी बात कही उन बातों को नज़रअंदाज करके हमें आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये देश है, इसमें मुस्लिम हो या हिंदू कोई भी हो, सबको एकजुट होकर एक ख़ास जो अच्छा लगे आपको, अच्छे को चुनो। अब 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, तो कोई ना कोई तो कैपेबिलिटी होगी उनके अंदर। तो हमें और देशों के लिए इंस्पिरेशन और मिसाल बननी है कि हाँ, इस मुल्क में कितना भाईचारा इत्तेफाक है। तो ये सब राजनीति है, ये सब जो चीज़ चलती रहती है राजनीति में, इस बात को नज़रअंदाज करें। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और आगे भी अच्छा करेंगे अगर वो आते हैं, तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है। और अपनी यूनिटी बनाइए, एकता बनाइए, जो अच्छा लगे उसको चुनें। मैं ख़ास तौर पर निशाना नहीं साधूंगा कि इसको वोट दें या उसको वोट दें। तो ये 2 भाइयों का मुल्क है, इंशाल्लाह ये बटेगा नहीं, इसमें सब एक साथ रहेंगे, और आगे भी हमारी कोशिश है हम सबको अपनी पॉजिटिव सोच बनानी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना कांग्रेस के द्वारा कि जो बयानबाजी हो रही है कि कांग्रेस ने ऐसा चाहती थी कि आरक्षण ख़त्म करके मुसलमानों को दे दिया जाए, ऐसा कभी? नहीं, इस तरह की बात देखिए, वन साइडेड बात कभी हमने नहीं सुनी है। और दूसरी बात यह है, आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, एक तरफ 70 साल है तो एक तरफ 10 साल है। ठीक है, आप इन 10 साल में इतना मत भड़किए कि कुछ आप गलत बोलें, आप लोग आपकी गरिमा पर सवाल उठाएं। तो कोई ना कोई जो कैपेबिलिटी कांग्रेस में थी, उन्होंने 70 साल देश पर राज किया है, सबको साथ लेकर चले हैं। और हम आने वाले जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, नेक्स्ट इलेक्शन में तो जनता बताएगी। तो हमारी यही उम्मीद है कि अल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये सबको साथ लेकर चलें, और आगे इस तरह की गलत बयानबाजी ना हो। और वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे सराखों पर है, और इंशाअल्लाह जो होगा अच्छा होगा आगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद। अगर क्या कहना है इस पे? आप देख रहे हैं सेकंड फेज से पहले ये बयानबाजी आ रही है
और लगातार प्रधानमंत्री जी बयानबाजी इस पर बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे हैं, उनको इन तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इस देश में सभी हिंदू मुस्लिम हम सब मिल के रहते हैं। अब से नहीं, आज़ादी के टाइम से सबने मिल के देश को आज़ाद किया है। और एक मतलब पहले चरण के चुनाव के हिसाब से या तो प्रधानमंत्री की बौखलाहट है ये कि वो हार रहे हैं जो भी है, तो उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि एक तरफ वो अमरोहा में मोहम्मद शमी के लिए कहते हैं कि मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में ये कर दिया वो कर दिया, उनके नाम पे मतलब वोट लेना चाह रहे हैं जो भी है। और दूसरी तरफ वो राजस्थान में जाके उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो ये उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें बचना चाहिए इन चीज़ों से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये मंशा थी कि SC का जो आरक्षण है उनको ख़त्म करके मुसलमानों को कांग्रेस देना चाहती है। इस तरीके का आपने कभी? नहीं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की टाइम का जो बयान था वो मैं देख रहा था कल एक न्यूज़ चैनल पे, तो उन्हें उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मतलब बीजेपी IT सेल की तरह जो भी है, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ना कि किसी IIT से या किसी IIM से जो उन्हें नॉलेज हो। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल सकती। तो यही कहना है मेरा बस। यहाँ हमारे साथ और लोग भी हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के जो बयान हैं उनको लेकर के आम मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अंसारी है। एहसान भाई, क्या कहना है जो प्रधानमंत्री के बयान आप लगातार देख रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं और वो ऐसी बात कह रहे हैं कि आपका जो है मंगलसूत्र के ऊपर बात चल रही है। बतलाइए, मंगलसूत्र कौन छीन सकता है? कहेंगे कांग्रेस ने 55 साल काम राज करा है, कहाँ कोई दिक्कत आई थी? लेकिन इन 10 सालों में सब चीज़ आ रही है कि आप हिंदू मुस्लिम पे चुनाव ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब के इस बार नहीं हो रहा है। क्यों? कि लोग समझ गए हैं, ना तो उन्हें नौकरी मिली और ना ही कोई रोज़गार मिला, और सब लोग परेशान हैं, और इस परेशानी में बदलाव चाह रही है जनता। वरना मुसलमान भी इनको वोट देना चाह रहा था, लेकिन अब जो अल्फाज ये कह रहे हैं कि एक तरफा वोट चाहते हैं कि भाई ये 80 और 20 की लड़ाई, तो हमारा कहना यह है, ऐसी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ना करें तो हो सकता मुसलमान भी कुछ वोट दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो इंडी अलायंस है और कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसको ख़त्म करके एक ख़ास धर्म को यानी कि मुसलमानों को देने की उसकी सोच है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब जुमलेबाजी है। क्या समझे? और कांग्रेस को अगर करना होता है ऐसा तो पहले कर लेती 55 साल में। अभी क्या करेंगे? वो तो जो देश चलाया उन्होंने, अच्छा देश चला रहे थे वो भी, अब ये आए हैं मगर ये बंटवारा चाहते हैं कि हाँ जी हम 2047 तक रहेंगे। अरे भाई, कल का पता नहीं कि कल हम रहें ना रहें। क्या हम ये 2047 तक की बात कर रहे हैं? बताइए, इनको मालूम है इसका मतलब ये है कि हम तक कब तक रहेंगे? तो इसलिए जनता चाहती है इस वक्त बदलाव, और बदलाव ही होगा। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हवा चल रही है बदलाव की। आपसे भी सवाल पूछेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोबिन है। मोबिन भाई, क्या कहना है आपका, जो आपने सुने ये जो प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं, इन पर क्या कहना है? जिस तरीके के ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये अपना बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। जिस तरीके से ये देश के अंदर बंटवारा चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला हो, लेकिन जनता जाग चुकी है। 20-80 की लड़ाई को लेके आज ना तो कोई मुसलमानों में कोई उप मुख्यमंत्री है ना कोई मुख्यमंत्री है। सब लोग यही है, मुसलमान तो ये सेकुलर है और सेकुलर तरीके से अपने देश को लेके चलना चाहता है। आप लोग यहाँ जो हैं तो आप यही मानते हैं कि ये एक चुनावी बयान है? जी बिल्कुल, ये एक चुनावी बयान है और ये चुनावी फंडा है। ये वोटरों को अपनी तरफ करने का एक सीधा साधा बयान उन्होंने दिया है, जिससे कि एक तरफा हिंदू वोट बीजेपी को पड़े। आप भी यही मानते हैं?
नहीं, अपना तो सीधा सा फंडा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहना चाहूँगा, 80 करोड़ लोगों को राशन ना देने के बाद 80 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाए, इन सब बातों में ना पड़ के। और दूसरी बात यह है कि चाइना में आज भी 50-50 रुपये रोज़ पर औरतें घर में काम कर रही हैं, और वहाँ काम करने के बाद बोले चाइना आज दूसरे देशों के शेयर खरीद रहा है। चाइना सर्वशक्तिमान है, यहाँ 5 किलो राशन देने के बाद आदमी बेकार हो रहा है। तो फिर फ्री की चीज़ जो भी सरकार दे उसकी कोई अहमियत नहीं। जब तक आप अपने बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि हाई स्कूल में पास हो जाए तो ये साइकिल दूंगा, तो उसे साइकिल की अहमियत कैसे पता लगेगी। आप लोगों को काम दीजिए, कारोबार दिए, दस तरह की धार्मिक बातों में ना उलझाए। सीधी बात है, उनका माइंड जो है डाइवर्ट ना करे, और सीधा फोकस ये करना है कि हमें नई जनरेशन को लेकर इनको क्या आगे प्लानिंग करनी है। जो हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, महंगी फ़ीस दे रहे हैं, तो हमारा टारगेट यही तो है कि अच्छे देश में पले बड़े इस देश का नाम हो। हमारी मंशा ये नहीं है कि आगे जाने के बाद कि हमारे बच्चे मुस्लिम और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करें, वो इस तरह की राजनीति में ना पड़े। हमें आगे फ्यूचर तक का देखना है। हमारी जितनी कट गई कट चुकी, इस राज में जो भी कटी अच्छी कटी, बहुत अच्छी कटी। बट इस तरह के डिस्प्यूट होंगे, गलत बयानबाजी होगी, तो फिर ये तो है कि ये देश में इस तरह का उन्माद फैलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे जो है, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस टारगेट को लेके चले कि नई जनरेशन, युवा वर्ग हो या फिर ज़्यादा एज के लोग, सबके लिए एक मोनोपोली होनी चाहिए कि हमें सबको साथ लेकर चलना। गलत बयानबाजी ना हो, ये उनके हक में ही बेहतर रहेगा, सबके हक में बेहतर रहेगा, देश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। ये कहना। आप क्या कहते हैं? मैं अपने बड़े भाई से इनसे सहमत हूँ जो इन्होंने बोला है, क्योंकि हमें धर्म से हट के रोज़गार पे बात करनी चाहिए। और जो अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, वो लीक हो गया। मतलब इतनी लीकेज तो पानी की टंकी में नहीं थी, इतनी इस सरकार में हो गई। मतलब हर चीज़ का पेपर लीक हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और प्रधानमंत्री को बचना चाहिए इन बातों से। मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, और जो दलितों का जो आरक्षण है उसकी हमारी गारंटी है, हम उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। देखो, दलितों को अगर आरक्षण, तो वो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके बहुत से नेताओं के बयान है कि हम अगर 400 पार करेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। तो अगर संविधान को बदलेंगे तो वो आरक्षण तो ख़त्म होगा, ये लाजमी बात है। तो ये सब गलत बातें हैं, प्रधानमंत्री को ये बात कहते हैं कि हमारी गारंटी है, हम दलितों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपने देखा कि मुस्लिम लोग यहाँ जो हैं, वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री ऐसे पद पर हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, और उन्हें इस बयानबाजी से, हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये जो बयान आ रहे हैं ये चुनाव को लेकर के हैं और कहीं ना कहीं चुनावी वोट पाने के लिए हैं। लेकिन मुस्लिम लोगों का, आम मुस्लिम लोगों का यही मानना है कि ऐसी बयानबाजी से प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो उस पद पर हैं, बचना चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।